दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की जो न्यूज है नए भर्ती को लेकर, नए आवेदनों को लेकर। इसके बाद बात करेंगे बंदी रक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नौकरियों का शोर, अब पद घटाने में जुटे विभाग। दोस्तों ये आज ही का है। सरकारी महकमे नौकरियां देने से कन्नी काटने लगे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सरकारी महकमों ने खाली पदों को भरने के लिए बड़े बड़े दावे किए। भर्तियों के प्रस्ताव भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे, लेकिन चुनाव निपट जाने के बाद अब यही महकमे युवाओं को नौकरी देने से कन्नी काटने लगे। कुछ विभाग चुपके से पदों को घटा रहे हैं या फिर भर्ती ही निरस्त करने में लगे हुए हैं। इधर जनवरी के बाद से किसी भी विभाग में समूह स्तर की नई भर्ती शुरू ही नहीं हो पाई है। दोस्तों पेपर भी नहीं हुआ। लास्ट पेपर दोस्तों दिसंबर में हुआ था, उसके बाद दोस्तों फिर जून में हालांकि 3 परीक्षाएं हुई, उसके बाद दोस्तों कोई खास पेपर नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारों को लुभाने के लिए विभागों ने ताबड़तोड़ रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के पास भेजे। आयोग ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले जनवरी प्रथम सप्ताह में करीब 4000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए, लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया सुस्त हो गई। इस बीच सहकारिता विभाग ने पूर्व भर्ती के लिए भेजे गए 64 पदों को वापस ले लिया। विभाग ने इसके लिए ढांचा संशोधित करने की मजबूरी का हवाला दिया है। अब पर्यटन विभाग ने भी आयोग को पूर्व भेजे गए पदों पर उपनल से भर्तियों को देखते हुए उक्त विज्ञापन को निरस्त करने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों जो पर्यटन विभाग में भर्ती आने वाली थी उसको भी दोस्तों अब निरस्त करने का निर्णय लिया है। यूपीसीएल में जेई भर्ती के पद इसी तरह भी घटाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर है बेरोजगारों से छल। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल के मुताबिक आवेदन भरवाने के बाद भर्ती निरस्त करना या पद घटाना बेरोजगारों के साथ छल है। इस कारण भर्ती प्रक्रिया कानूनी विवादों में भी उलझ सकती है, जिसका नुकसान बेरोजगारों को उठाना पड़ता है। बिल्कुल बात सही है। 4000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए जनवरी प्रथम सप्ताह में आयोग ने, और 64 पदों को वापस ले लिया। सहकारिता विभाग ने पूर्व भर्ती के लिए भेजे थे। अब दोस्तों इस पर आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी का क्या कहना है, इसे हम जान लेते हैं। कम पदों के लिए आवेदन मांगना व्यवहारिक नहीं। दोस्तों ये कहना है सचिव संतोष बड़ोनी का। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक कुछ विभागों के पद भर्ती के लिए तो आए हैं, लेकिन पदवार संख्या कम होने के कारण आवेदन करवाना व्यवहारिक नहीं है। इससे कम पदों के सापेक्ष युवाओं के ज्यादा आवेदन आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो आयोग के साथ ही युवाओं के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जुलाई के बाद ही रिक्त पद मिलने की उम्मीद। तो जुलाई के बाद दोस्तों, अब जुलाई पहले तक जुलाई था, लेकिन अब जुलाई के बाद दोस्तों अगस्त सितंबर तक दोस्तों ये विज्ञापन आपको नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे। जो भी आने वाले हैं कनिष्ठ सहायक या जो स्किलर के पद है वो हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए। अब देखने वाली बात हुई दोस्तों कब तक आते हैं, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। 6 महीने से नहीं हुई नई भर्ती। जनवरी के बाद से प्रदेश में एक भी विभाग में समूह की भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। फिलहाल आयोग पूर्व में जारी विज्ञापन पर ही परीक्षा कराने या परिणाम जारी करने में जुटा हुआ है। कुछ अभ्यर्थी पूछे थे कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट कब तक आया, उसको 10 जुलाई से पहले दोस्तों आने की संभावना है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, रिजल्ट अपने टाइपिंग दी है, रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों ये है बंदी रक्षक के बारे में, और 28 जून दोस्तों यानी कि एक कल का है। अब दोस्तों बंदी रक्षक का दोस्तों पहले जो ग्रेड पे हुआ करता था वो दोस्तों कितना था, वेतनमान दोस्तों 2 लेवल का होता था, और ग्रेड पे दोस्तों 1900 होता था पहले तक बंदी रक्षक का। अब दोस्तों अब आप भर्ती होकर जाएंगे, अब दोस्तों बंदी रक्षक का ग्रेड पे दोस्तों 2000 रुपए हो गया। 2000 रुपए दोस्तों मतलब कि अब पुलिस कांस्टेबल बंदी रक्षक दोस्तों लगभग सेम ही हो गया है। और बंदी रक्षक में दोस्तों ड्यूटी का बहुत बढ़िया है। 213 के आसपास दोस्तों बंदी रक्षक में पद है। ड्यूटी के मामले में दोस्तों बंदी रक्षक ठीक है, इसमें आप अच्छी जगह दोस्तों आपको बिल्कुल शहर में रहना होता है। बाकी इसके लिए भी आप लोग लगे रहे, और 4-4 घंटे की दोस्तों शिफ्ट लगती है आपको, 8 घंटे ड्यूटी दोस्तों इसमें रहती है। बाकी सिविल पुलिस में थोड़ा ज्यादा रहता है ड्यूटी का, और इसमें यह है कि आपको रूम भी रहने के लिए मिल जाता है, अच्छा है। बाकी सिविल पुलिस में आपको बताया कि रूम मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी तैयारी करते दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना ही आपको, सिविल पुलिस, पीएससी, फायरमैन कहीं भी हो जाना है, तो इसके लिए दोस्तों अच्छा मौका है। तो सभी लोग करते रहे। इसमें भी 21 साल से लेकर 35 साल तक आयु सीमा वाले ने फॉर्म भरा, सभी ने फॉर्म। और इसका फिजिकल भी दोस्तों पहले एसआई का फिजिकल होगा, उसके बाद दोस्तों इसका फिजिकल आएगा। दोस्तों ये जुलाई लास्ट से या अगस्त से दोस्तों ये फिजिकल आपके शुरू हो सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी में बने रहिए। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर के लिए भी बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं दोस्तों, वो भी जुलाई में होने वाला है, और पहला पेपर दोस्तों जुलाई में ही होगा। फॉरेस्ट गार्ड का पहला पेपर जुलाई में जो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का होगा। बाकी उसके बाद जो 2 अन्य पेपर दोस्तों जैसे दूरसंचार है और जो मानचित्रकार है वो होगा। पहला पेपर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का ही होगा। अब देखने वाली बात दोस्तों कब होगा, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जुलाई के हिसाब से बना के चलिए। जैसे कि आयोग ने प्रस्तावित माह जो जुलाई दे रखा है तो उसी अनुसार आपको
चलना है। बाकी दोस्तों बहुत जल्दी कभी भी आयोग निर्धारित तिथि निकाल सकता है। तो ये रही इसकी जानकारी। दोस्तों ये संवाद आया है पुलिस भर्ती को लेकर। उससे पहले दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं कि मेरा फिजिकल 80 का बना है, 82 का बना है, 76 का बना है, 74 का बना है। अब जिनका ज्यादा बना है उनका तो ठीक है, क्या सिलेक्शन हो पाएगा? अब दोस्तों अभी जो है उत्तराखंड में आर्मी भर्ती भी होनी है, गढ़वाल में भी होनी है, कुमाऊं में भी होनी है। इसका सीधा सीधा जो असर है दोस्तों पुलिस भर्ती पर, मेरिट पर भी दोस्तों देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जिनका फिजिकल अच्छा है, जिन्होंने 98 मारा है, कईयों ने 100 भी मारा है, कुछ ने, और जिन्होंने 96 ऊपर वाले 96-93, वो सब आर्मी की तैयारी करने वाले। पिछली बार भी उन्होंने आर्मी का रिटर्न भी, उनकी भर्ती भी बची हुई थी, रिटर्न उनका बचा हुआ था। तो ऐसे भी मुझे मिले बहुत सारे, हर जगह ऐसे ही है। और जो ज्यादातर जो पढ़ने वाले हैं लगातार, वो दोस्तों लगभग की 82 से लेकर 90 के बीच में उनका फिजिकल बना है। पिछली बार दोस्तों कोई थे, मतलब उनके फिजिकल में 76 नंबर आए थे और रिटर्न में उनके 87 नंबर आ गए और टॉप 100 में दोस्तों रैंक उनकी आ गई थी। अब देखिए 76 नंबर फिजिकल होने के बाद पेपर में 87 नंबर ले आए, वो भी टॉप 100 में आ गए। तो आप कम से कम दोस्तों 80-85, मतलब कि जितना भी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेपर में दोस्तों लेवल ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ये पिछली बार की मैं बात बता रहा हूँ। अब इस बार दोस्तों लग रहा होगा 87 नंबर लाने मुश्किल है, लेकिन जितना हो सकता है उसको प्रयास कीजिए। अब जितना भी बना है पेपर में आपको बैठना ही है, पेपर देना ही है। ये मत सोचिए कि मेरे इतना है, इतने का बना है। बाकी सबको दोस्तों अगर नहीं होगा तो क्या होगा, 1521 पद है, सबको दोस्तों खत्म नहीं होता है। आगे को भी आप बने रहिए, क्योंकि सबको दोस्तों यही भर्ती नहीं है, आपके लिए और भी चीजें, पटवारी लेखपाल है। तो तैयारी करते रहे दोस्तों, और ये नहीं कि होगा नहीं होगा ये मत सोचिए। पेपर होगा सितंबर में, तैयारी करते रहे, बस मन से अपना निकाल दीजिए। कम का भी बनाए तो फिजिकल, पेपर के लिए तैयारी कीजिए बस। तो ये है दोस्तों भर्ती केंद्र पुलिस लाइन गोपेश्वर में पुरुष आरक्षित पदों हेतु आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण में विशेष कारण से निर्धारित तिथियों में प्रतिभाग न करने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त दिवस दोस्तों यहाँ पर ये दिया जा रहा है। 26/5/2022 एवं 26/5 जारी अधिसूचना के द्वारा 5 से दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, इनका कब होगा, 2 जुलाई को इनका फिजिकल होगा। वही टाइम है, वही एडमिट कार्ड लेकर आपको जाना है। डॉक्टर का मेडिकल आपको लेकर जाना है। अगर उस दिन आप नहीं ले जाते हैं एडमिट कार्ड और डॉक्टर का मेडिकल, फिर आपको 2 दिनों के भीतर ही आपको जमा करना होता है। इसलिए दोस्तों आप पहले ही ले जाएगा। तो 2 जुलाई को आपका फिजिकल होने वाला है। जो भी चमोली से ये आपके लिए सूचना है। एक दोस्तों ये और आया हुआ संवाद ये है देहरादून में भर्ती केंद्र स्थल SDRF वाहनी जोली ग्रांट नियर एयरपोर्ट देहरादून में विभिन्न कारणों से निर्धारित तिथियों में सम्मिलित न होने वाले अभ्यर्थियों हेतु सारे दक्षता परीक्षा का आयोजन 29 एवं 30 को किए जाने के संबंध में। तो ये देहरादून वालों के लिए है। ये 29 जुलाई और 30 जुलाई को आपका फिजिकल होने वाला है। तो इसमें दोस्तों बताएंगे वही चीज आपको लेकर जानी, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, जैसा अल्मोड़ा के लिए भी आया था। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी दोस्तों फिजिकल कम भी बना है तो भी आप तैयारी करते रहिए, ज्यादा बना है तो भी आप तैयारी करते रहिए। अब जिनका 90 से ऊपर है उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो भर्ती हो गए, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, अभी पेपर दोस्तों बाकी है। तो जिनका 90 से ज्यादा बना है वो भी ठीक ठाक दोस्तों पढ़िए,